हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे देखिए एक न्यूमेरिकल है, पिछले वीडियो में भी एक न्यूमेरिकल होगा। उस न्यूमेरिकल को देखो, मैं मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे निकाल दे रही हूँ और इसके बाद मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशनशिप निकाल दूँगी, बताऊँगी आप लोगों को। तो उस रिलेशनशिप के बेसिस पे आप वो वाला न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पहला आपका ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल ये है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। फार्मूला आपका दे दिया है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालने का मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। मान लीजिए तो इसको हम ए से मान लीजिए डिनोट करें, इतना लंबा फार्मूला कौन लिखेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको हम किससे डिनोट करें, ए से डिनोट। तो जीटा ए अगर हमको निकालना है तो Na/Na प्लस NB है ना। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब Na कैसे निकालोगे, Na इज इक्वल टू होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मीन्स इथाइलिन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो आप देख सकते हो कि आपको पता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है WA/Ma। तो Na की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, Na। तो WA वेट कितना दिया है, 20% दिया है, 20%। मतलब कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन आप ले रहे हो तो उसमें 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा और 80 ग्राम आपका क्या होगा, वाटर होगा। तो वो WA हो गया 20। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 62। आप सॉल्व कर सकते हो। C2 12 2 24, एक कार्बन का 12 तो 2 का 24 और 6 हाइड्रोजन 24 और 6 30 और आपका 2 ऑक्सीजन आपका हो गया 32। 16 2 32, 30 और 32 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 62। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका 62। आप सॉल्व करोगे तो 2 10 जा, यहाँ पे हो गया 2 3 6 31। तो आपका 10/31 जो आ गया इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, Na आ गया, ठीक है। अब NB निकालना है। NB मतलब वाटर का नंबर ऑफ मोल। आपको पता है वाटर बाई 20 ग्राम अगर ये प्रेजेंट है तो 80 ग्राम आपका क्या होगा, वाटर होगा और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18। आप सॉल्व करोगे तो मान लो 2 9 18, ये हो गया 40, 40/9 ये हो गया। मैं डेसिमल में नहीं निकाल रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए जीटा आपको क्या निकालना है, आपको जीटा ए निकालना है, मीन्स इथाइलिन ग्लाइकॉल का आपको निकालना है। तो जीटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था उसका, कितना आया था हम लोगों ने किया था, तो 10/31 था उसका, ठीक है, Na। और उसका कितना था, फिर से यहाँ पे Na 10/31 प्लस इसका आ गया आपका 40/9, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कॉपी में आपका इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिएगा और इसको भी डेसिमल में, आप जैसे आपको आसान लगे तो आप ये करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का। और यहीं अगर वाटर का भी मोल फ्रैक्शन पूछ देता तो ऊपर आप किसका नंबर ऑफ मोल्स रखते, इस वाली वैल्यू को ऊपर रखते और नीचे वाली वैल्यू तो क्या होती, सेम होती। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। अब दिया है कि मान लीजिए एक सॉल्वेंट ए है और सॉल्यूट बी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स Na और NB माने गए हैं। तो जीटा ए, मान लीजिए जीटा ए निकाल दिया है। जीटा इज इक्वल टू हमको पता है Na/Na प्लस NB, क्लियर है। जीटा बी क्या हो जाएगा, जीटा बी आपका हो जाएगा NB/Na प्लस NB, ये हो गया आपका जीटा बी। ये क्या हो गया आपका जीटा बी। अब देखिए आप तो जीटा ए अपॉन जीटा बी नहीं, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों का क्या कर दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया है। दोनों का रेशियो कैसे निकाला है, जीटा बी अपॉन जीटा ए किया है, जीटा बी अपॉन जीटा ए किया है, ठीक है। तो जीटा बी अपॉन जीटा ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जैसे करो जीटा बी इज इक्वल टू क्या था, 1 सेकेंड, जीटा बी इज इक्वल टू था NB/Na प्लस NB, ये था। और जीटा ए इज इक्वल टू क्या था, अब ऊपर Na मतलब नीचे जीटा है तो यहाँ पे Na हो जाएगा यहाँ पे Na अपॉन में, और इसके अपॉन जो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर चला जाएगा Na प्लस NB, ये चला गया। तो Na से NB ये कट गया, Na प्लस NB। तो आपका आ गया जीटा बी अपॉन जीटा ए इज इक्वल टू
NB/Na, ये आ गया ये इतना। देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये आपका आ गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या किया है, आपको पता है NB = WB/MB होगा कि नहीं होगा, और Na = WA/Ma, तो Na नीचे है तो देखो WA नीचे अपॉन Ma करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो Ma कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो हमें ये फार्मूला मिल गया। ठीक है, देखो हमें किसी भी तरीके से इस फार्मूले को कन्वर्ट करना है मोलैरिटी के फार्मूले में। अब क्या करेंगे, अब मान लो कि अगर आपका WB और WA kg में हो, WB और WA क्या हो, kg में, ये अभी आपका किस में था, ग्राम में था। अगर हमको इसको kg में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, kg में कन्वर्ट करना हो, तो ग्राम को kg में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अपॉन 1000 कर देते हैं ना। तो देखो WB/1000 कर दिए, वेट ग्राम में था, अपॉन 1000 करो kg में बदल जाएगा, और WA भी ग्राम में था, अपॉन 1000 करोगे तो kg में बदल जाएगा। अब देखो ये 1000 जो है, ये वाला 1000 चला आएगा नीचे, और ये वाला 1000 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा ये वाला 1000 नीचे, और ये पर कैंसिल नहीं करना है, हमने लगाया ही किसी पर्पज़ से, तो हमें कुछ ये फार्मूला मिला, हमें कुछ ये मिला। अब देखो क्या किया है, इस 1000 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है जीटा बी के साथ, इसको ऊपर भेज दिया है, जीटा बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और आपका क्या किया है, जो यहाँ पे Ma मौजूद है, ऊपर जो Ma मौजूद है उसको भेज दिया है जीटा ए के साथ। देखो क्या किया है यहाँ पे, आपका 1000 को भेज दिया है जीटा बी के पास, देखो जीटा बी × 1000, और Ma को भेज दिया है जीटा ए के पास, जीटा ए × Ma। तो क्या बचा, ऊपर बचा WB × 1000, यही बचेगा, और नीचे बचेगा MB × WA, यही बच गया। अब देखो ये फार्मूला किसका होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg × 1000, ये किसका फार्मूला होता है, ये मोलैलिटी का होता है। हमने पीछे पढ़ा है ये फार्मूला, WB/MB × WA। WB क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और WA क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर WA ग्राम में दिया था तो हम 1000 से क्या कर देते थे, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखो हमारा किसका फार्मूला आ गया, हमारा आ गया मोलैलिटी का फार्मूला। तो हमने इस पूरे को किससे डिनोट कर दिया, हमने इस पूरे को डिनोट कर दिया स्मॉल m से। तो ये आ गया आपका मोलैलिटी और जो मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप, कि मोलैलिटी = जीटा बी × 1000 अपॉन जीटा ए × Ma। क्लियर है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। इसी फार्मूले पे आपका जो वाला क्वेश्चन है पिछली वीडियो में जो था, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है।